देखो मैथ्स रिवीजन है चैप्टर नंबर 2 का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें सेकंड चैप्टर में इसको भी पूरा डिटेल से समझ लो, है ना। और साथ में इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप विद इन 5 इयर्स के कर सकते हो। 5 साल के कर लो, 3 साल के, स्टार्टिंग तो 1 साल से करो। जो लास्ट ईयर पेपर आया है उससे फिर लास्ट ईयर एक एक करके करते जाओ, है ना। कम से कम 5 साल के पेपर कर लोगे तो उतना समय तो फिर बचा नहीं है, 2 से 3 साल तो मैक्सिममली आप कर लो। बाकी ये रिवीजन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है मैथ्स रिवीजन में। चैप्टर 2 है बैंकिंग। तो बैंकिंग से सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग क्या होती है ना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मेन फंक्शन ऑफ बैंकिंग क्या है। रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स, लेंडिंग मनी ऑन डिमांड एंड अदर यूजफुल सर्विसेज। रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, जो कस्टमर्स है उनसे क्या मनी को रिसीव करता है, क्लियर है। तो इसका काम क्या है, रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर, जो भी पैसा जमा करते हैं उनसे मनी पैसा ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, जिसको जरूरत है उसको देता है, लोन पे देता है। तो इसका काम क्या है, कस्टमर से पैसा लेना और जो जरूरतमंद है उसको पैसा देना, पर किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा भैया, पैसा भी देना पड़ेगा। आप जितना पैसा जमा करते हो उसका भी आपको जमा रखने का भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है, सर्विसेज का पैसा, ठीक है, समझ में आया। फिर लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, डिमांड पर भी किसी को भी दे देता है पैसा। साथ में क्या करता है, अदर यूजफुल सर्विसेज, मतलब आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब पकड़ा देता है। तो ये उसकी क्या है, यूजफुल सर्विसेज है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना ये भी उसकी यूजफुल सर्विसेज में आता है। हमारा काम आसान समय करता है ना, कि अगर हमें भोपाल में जाके पैसा देना है तो हमें यहाँ से जाके ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर जाके पैसा देंगे, फिर वापस भी आना पड़ेगा ना। तो क्या इसमें ज्यादा हमारा समय बर्बाद होगा और साथ में पैसा भी। तो इससे क्या करता है कि 1 सेकंड में, वैसे अब यूपीआई का जमाना आ गया है ना, तो बहुत फास्ट हो गया। तो समझ में आ गया था यूजफुल सर्विसेज। अगर आपको देखो ये चीजें एमसीक्यूज के लिए बहुत यूजफुल होगी, या फिर कुछ भी केस स्टडी देता है, मैथ्स में भी देता है, तो वो इस टाइप की चीजें अगर आती है तो वहां पर आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर देखना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। ये वैसे कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा यूजफुल वीडियो होगा, ठीक है। तो कॉमर्स देखो, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, बहुत सारे हमने अकाउंट के टाइप्स होते हैं। सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है हमारा, और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में आप पूरी सैलरी ले जाके जमा करते हो। एक सैलरी मतलब सेविंग से जमा करते हो सैलरी अकाउंट में। सैलरी अकाउंट में हर महीने पैसा आता है। आपका जो ओडी अकाउंट होता है, जिसमें वो बड़े बड़े फर्म वालों के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट बेस्ड करेंट अकाउंट होता है। ओडी अकाउंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है वो है एक और पॉपुलर अकाउंट है, उसका नाम है आरडी अकाउंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या है कि आउट ऑफ वेरियस अकाउंट का डिपॉजिट स्कीम, सभी में पैसा जमा ही करना है। समझ में आ रही बात, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो पैसा जमा करना ही है। तो ये क्या कहलाई, डिपॉजिट स्कीम्स कहलाई। अब साथ में देखो पॉपुलर बैंक का अकाउंट क्या है, जो हम लोग डेली लगभग सभी के घरों में यूज होता है, वो है आरडी अकाउंट, ठीक है। अब ये आरडी अकाउंट किस चिड़िया का नाम है ये समझ लो। तो आरडी अकाउंट का मतलब क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है ये, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एवरी मंथ फॉर फिक्स्ड पीरियड। हम क्या करते हैं, इसमें हर महीना एक फिक्स समय के लिए पैसा जमा करते हैं। समझ में आई बात। जैसे आपने देखा होगा एलआईसी है, जो भी और भी बहुत सारे अपने आसपास जो है जमा करने की जो पॉलिसीज जो होती है ना, उसमें आरडी अकाउंट काम करता है। तो क्या होता है, एवरी मंथ फॉर फिक्स्ड पीरियड, एक्सपायरी ऑफ पीरियड गेट एमबी। एमबी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। हम क्या करते हैं, हर महीने पैसा जमा करते हैं एक टाइम लिमिट के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक। और उसके बाद हमें क्या एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। बोलते हैं ना कि इसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई। मैच्योर मतलब बड़ी नहीं हो गई, उसमें पैसा डाल डाल के उसको बड़ा कर दिया। अब उसके बाद हमारा उसका टैक्स मिल करके एक अमाउंट मिलेगा, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू होती है। पर ये होता कैसे, ये वैसे वीडियो सभी के लिए स्कूल है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो या ना हो, ठीक है। देखो अब क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो पॉलिसी में आप अपने घर बैठे अपनी वैल्यू निकाल सकते हो कि आपको मैच्योरिटी होने के बाद कितना पैसा मिलेगा। घर पे जाके सभी लोग अपने घर की पॉलिसीज का पैसा निकाल लेना है ना, तो क्लेम करने में आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इनटू एन प्लस आई, ठीक है। अब ये है क्या, पी क्या है, एन क्या है, आई है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल है, सम ऑफ मनी जो पैसा जमा करने वाले, कितना, मान लो 100 रुपया, क्लियर है बात। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो पैसा जमा करने वाले हर महीने, उसके बाद कितने महीने तक जमा करेंगे। यहाँ पर ये काम करता है मंथ पे, किस पे काम करता है, अगर ईयर पे दिया है तो आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं तो पता ही है, नहीं पता हो तो बता भी देता हूँ, 12, अच्छी बात है।
है ना। चलो समझ में आ गया, सम ऑफ मनी हर महीने जमा करोगे, एन नंबर ऑफ मंथ, और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ पर क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है कि किस इंटरेस्ट से पैसा आपको यानी इंटरेस्ट मिलेगा, कि क्या पैसा दे रहे हो तो आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहेगा। ठीक है, कि अगर वो जो भी पॉलिसी कर रहा है वो बताएगा कि भैया हम 2%, 3%, 5% आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, जैसे कोई एफडी कराता है, एक एग्जांपल के लिए, तो एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। एक महीना आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, बोला कि 9 साल बाद डबल होगा, मतलब वो किस बेसिस पे होगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि हर साल आपको 2% इंटरेस्ट देंगे, 1.5%, इससे ज्यादा देती नहीं वैसे गवर्नमेंट। चलो क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, एमडी का फॉर्मूला क्या है, P into n plus I, इतना भी फॉर्मूला लिख सकते हो, और I का फॉर्मूला अलग से भी मैंने लिख दिया है, और I का फॉर्मूला क्या है, P into n n plus 1 by 24 into R by 100, 2 into 12 या 24 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि P मतलब कितना पैसा, हर महीने कितना पैसा जमा किया। हमने मान लो कि 100 रुपए जमा किया 12 महीने के लिए, कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। इंटरेस्ट उस पे कितना लग रहा है, मान लो ये, अब इंटरेस्ट इसका निकालना है कि 1200 रुपए में कितना इंटरेस्ट लगा, तो उसने क्या बताया कि इंटरेस्ट निकालने के लिए कि P इंटू मतलब कितना, 100 रुपए जमा कर रहे थे, कितने महीने के लिए किया, 12 प्लस 1 13 हो गया, 12 प्लस 13 हो गया अपॉन 24 इंटू R, मान लो उसने बोला कि 10% रेट से कर रहा है, तो यहाँ 10 आ जाएगा अपॉन 100, इसको सॉल्व कर देना, तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट वो देगा पूरे 1 साल में। हम हर महीने का नहीं निकालेंगे, हम एक ईयर फॉर्मूले के हिसाब से 1 साल का एक बार में निकल जाएगा। ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए का इस महीने का, फिर इसका 100 और अगले वाले का 100, 200 का फिर अगले महीने में, समझ में आ रही बात, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे निकालना पड़ेगा, तो वो छोड़ दो, अभी ये इंटरेस्ट बस निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट समझ में आ गया, एन समझ में आ गया, आर समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल की तौर समझते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एक किरण है, किरण ने क्या किया, डिपॉजिट किया 200 रुपीज पर मंथ, हर महीने कितना जमा कर रही है, 200 रुपए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, P = 200, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, 36 मंथ तक, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 36 मंथ्स इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अपने रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट में उसने क्या किया, 36 महीने तक 200 रुपए जमा किया, 36 मंथ तक उसने 200 रुपए जमा किया अपनी सेविंग्स बनाने के लिए। अब देखो, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, कितना दे रही है बैंक इंटरेस्ट इस पे, मतलब आर की वैल्यू आ गई 11। क्लियर है भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करे, इसलिए हमारे पास कोई सूरत नहीं है ना। अब देखो, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, कितना बोला, पर एनम मतलब साल। तो फाइंड द अमाउंट सी गॉट ऑन मैच्योरिटी, तो उसको लास्ट में कितने साल बाद 36 महीने मतलब 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। तो हम चलो निकालते हैं। क्लियर है बात भाई। अब पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट एक ही फार्मूला लगा के सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, पहले हम निकाल ले रहे हैं, हमें निकालना है एमवी, तो क्या हो जाएगा, P × n + I है, तो I तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम I का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है, P × n, क्या है, P × n n + 1 अपॉन 22, रखते जाइए भैया फॉर्मूला, R/100। ठीक है, P कितना है हमारे पास, 200 रुपए, n कितना है 36, प्लस P है 200 × n है 36 प्लस 36 प्लस 1 × R 11 अपॉन 24 अपॉन 100। क्लियर है भाई। चलिए अब देखते हैं MV, P × n में 36 × 2 72, यानी 7,200 रुपए उसने 2-3 साल के अंदर में जमा किया। कितने जमा कर दिया उसने पैसे, 7,200 रुपए। अब देखते हैं उसको कितना पैसा इंटरेस्ट में मिला, 200 है, यहाँ मैंने 200 लिख दिया इनटू 36, चालू है ना, चलो 36 हो गया इनटू 36 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 37 हो गया। क्लियर है भाई। अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 × 11 अपॉन 100, ये हो गया 7 to 100 प्लस। अब इसको पूरा सॉल्व करना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से करेंगे 100 हो गया, 2 से करें 12 हो गया, 12 बन जा 12 3 जा, कितना आ गया 3 × 37 × 11 अपॉन 100। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या आ गया 7, ये आ गया 3 3 से 33 × 37 अपॉन 100। बाजू में हम कर लेते हैं 37 × 33, 37 है 21, 2 आ गया 3 3 है 9 to 11 1 1 1, ऐसा 1 1 है 1 2 2 1, कितना आ गया हमारे पास वही
700 प्लस 1221 मतलब 1221 रुपीस। 101 202 224 128 8421 रुपीस मिलेगा उसको। कितने साल में? 3 साल। मतलब उसको सोचो कि उसने 7200 रुपए जमा की तो उसको कितना मिला? 1221 रुपए, मतलब 1221 रुपीस इंटरेस्ट मिला। अब घर पे जाकर के आप अपनी एलआईसी की पूरी किस्त निकाल के खुश हो जाना। ठीक है, चलो भाई। तो इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में 3 चीजें पूछ सकता है। इंटरेस्ट निकालना, सम ऑफ मनी की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, आर निकालना पूछ सकता है। देखो यहाँ ध्यान देना है, अगर आपके पास P एंड I ये 3 चीज है, अगर I इंटरेस्ट दिया है और P दिया तो N निकालना पड़ेगा। अगर N और P दिया है तो I निकालना पड़ेगा। अगर N और I दिया है तो P निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और इन सब चीजों में दिया हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? R निकालना पड़ सकता है। पर तीनों चीजों में फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, जो चीज गिवन होगी उसको रखते जाना है, जो नहीं गिवन है वो निकल जाएगा। समझ गए? चमत्कार वही हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट? तो सब्सक्राइब करो।